हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बेसिकली एक सैंडल का मैं एक लिस्टिंग बनाने वाला हूं और मैं करने वाला क्या हूं, बल्क और सिंगल दोनों ही बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं सिंगल लिस्टिंग कैसे बनाते हैं उसको मैं दिखाने वाला हूं, क्योंकि एक सेलर का रिक्वेस्ट आया था। बहुत दिनों के बाद मैं फ्लिपकार्ट सेलर्स के रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको किसी भी तरीके से ट्यूटोरियल चाहिए तो आप रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली बनाने की कोशिश करूंगा। अभी सबसे पहले सिंगल लिस्टिंग कैसे अपलोड करते हैं सैंडल का, उसको मैं कुछ डिटेल में बताऊँगा, जिससे कि किसी को भी पुराने कस्टमर्स होंगे उनको तो आता होगा, लेकिन नए कस्टमर्स के लिए स्पेशली बनाता हूँ और बल्क की लिस्टिंग बाद में बताता हूँ। ओके, सिंगल लिस्टिंग अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे माई लिस्टिंग, देन ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो बल्क लिस्टिंग का भी ऑप्शन यहीं पे मिलता है, सिंगल लिस्टिंग का भी यहीं ऑप्शन मिलता है। आपको सिंगल लिस्टिंग जब सेलेक्ट करेंगे तो इस पेज में लैंड होंगे और राइट साइड में टॉप कॉर्नर में ऐड सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे और ये जो पॉपअप आएगा आप उसको क्लोज कर लेना है। और यहाँ पे देखो जो सेलेक्ट द वर्टिकल फॉर द प्रोडक्ट, यहाँ पे सर्च बार में आपको जो भी प्रोडक्ट है उसका वर्टिकल सेलेक्ट करना पड़ेगा। वर्टिकल इन द सेंस प्रोडक्ट का नाम बेसिकली। अवेलेबल जो आप ये प्रोडक्ट देख सकते हो ये है सैंडल है, तो सैंडल वर्टिकल में जाएगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, सैंडल में जाएगा, शूज़ में जाएगा, स्लीपर फ्लिप फ्लॉप में जाएगा। अगर इसके रिलेटेड अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। सैंडल मैंने सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि किस किस तरीके के इस वर्टिकल में जाएगा। सेलेक्ट ब्रांड में बेसिकली यहाँ पे आपको ब्रांड का नाम डालना है जो कि अप्रूव्ड है। तो यहाँ पे जो ब्रांड अप्रूव्ड है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिस्टिंग में जा करके ट्रैक अप्रूवल स्टेटस में जाने से दिख जाएगा कि आपका किस किस नाम से ब्रांड अप्रूव्ड है। तो फूड लॉजिक और अराव फुटवेयर इस नाम से अप्रूव्ड है, तो ए वाला जो कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अप्रूव्ड है। डिसअप्रूव्ड वाला नहीं होगा, डिसअप्रूव्ड वाला से लिस्टिंग पास नहीं होगा जब तक कि वो अप्रूव नहीं होगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ ब्रांड नेम में। और यहाँ पे चेक ब्रांड नेम अगर आप करोगे तो सर्च भी हो जाएगा। क्रिएट न्यू लिस्टिंग करते हैं और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बेसिकली इमेज आपको अपलोड करना है। एक एक करके आपको इमेज अपलोड करना है। जो जिस तरीके से इमेज मुझे चाहिए तो उस तरीके से तो खैर मिला नहीं। इमेज का गाइडलाइन के लिए मैंने अलग से ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके का इमेज मैंडेटरी होता है, उसको आप देख सकते हो। यहाँ पे 3 ही इमेज दिख रहा है मुझे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आई एम नॉट श्योर क्यों। यहाँ पे 3 ही इमेज दिख रहा है। 3 इमेज मैंडेटरी होता है, लेकिन किस किस तरीके का इमेज मैंडेटरी होता है उसके रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लेना। मैंडेटरी गाइडलाइंस, मैंडेटरी जो इमेजेस किस किस एंगल के चाहिए होता है उसको मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको नहीं, एक सेकेंड, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, एक सेकेंड। इसको मैं क्लिक किया, ओके। यहाँ पे 3 इमेज दिख रहा है और जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे इसमें जो जिस तरीके से इमेज गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी नहीं है। जनरली इमेज गाइडलाइन को हमें फॉलो करना बेटर होता है, उसमें बेसिकली लुक अच्छा आ जाता है, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी कभी रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ये हालांकि ये मैंडेटरी इमेज गाइडलाइन के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन चलो कोई ना, इसको डाल देते हैं। और दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं, देख लेते हैं दूसरा वाला इमेज कैसा है। दूसरा वाला इमेज थोड़ा सा ए वाला इमेज कह सकते हो कि काम चलाऊँ है। तीसरा वाला को भी देख ही लेता हूँ कि कैसा है। तीसरा वाला ओके, वैसे ही चलो, ये भी वैसा ही है, काम चल जाएगा। थोड़ा सा फ्रंट ठीक है, ये वाला डाल लेते हैं। इस तरीके से इमेज मैंने तीनों इमेज अपलोड कर दिया। और यहाँ पे राइट साइड पे जा करके आप यहाँ पे SKU ID वगैरह क्या है उसको आप डालोगे, मैंडेटरी है। SKU ID बोले तो प्रोडक्ट का एक कोड होता है, एक यूनिक कोड होता है। एक अकाउंट में आपको 2 SKU कोड सेम नहीं हो सकते। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। इसको लिस्टिंग को एक्टिव करना है। MRP बेसिकली जो आपका सेलिंग प्राइस है उससे आप थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें। मैंने यहाँ पे इतना रखा और सेलिंग प्राइस बेसिकली 299 मैंने रखा। ये आपका सेलिंग प्राइस है। और यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1 रखो या 2 रखो। जनरली
अगर एक किसी को जनरली एक ही रखो, क्योंकि 2 जोड़ा कौन ही खरीदेगा। और यहाँ पे एक्सप्रेस आपको रखना मत भूलो। इसको एक्सप्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि मेरा कटआउट टाइम 2 घंटे का होगा। और स्टॉक बेसिकली इसमें जितने जोड़े हैं या जितने प्रोडक्ट्स हैं आप इसको उतना ही डालें, जिससे कि बेसिकली आपको बेटर बार बार आपको अपडेट ना करना पड़े। और यहाँ पे शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट, लोकल डिलीवरी, यहाँ पे 00 डालना है आपको। मैं अभी ऐसे ही डाल रहा हूँ कुछ भी, लेकिन आप फिलहाल बेसिकली आपको 00 डालना है। आप 00 ही डालना, मैं इसको हटा दूंगा। मैं तो अभी ऐसे ही डाल रहा हूँ 49 पर। आप शिपिंग चार्जेस आप प्राइस में ही इंक्लूड करके डाल लेना, इसको 00 डाल लेना, मत भूलना। और यहाँ पे लेंथ, प्रोडक्ट का लेंथ, ये बेसिकली प्रोडक्ट का लेंथ नहीं है बल्कि ये पैकेट का लेंथ है। और हाइट, विड्थ, डेप्थ, इसके रिलेटेड जो वॉल्यूमेट्रिक जो वेट होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, उस पर जाके ज़रूर देख लेना। अदरवाइज पता चला कि आपका प्रोडक्ट का वेट आप यहाँ पे डालोगे तो पेनाल्टी डेफिनेटली आएगा। तो अब इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, 1 kg में है, सो 0.25 मतलब 250 ग्राम में लिख रहा हूँ। एक गलत भी हो सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसका बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक जो वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका ऑलरेडी मेरे चैनल में वीडियो है। अदरवाइज पेनाल्टी होगा, इस चीज़ को समझ लेना, पहले ही बता रहा हूँ मैं। इसका बेसिकली एक तरीका होता है। एसएसएन कोड आप गूगल में सर्च करके देख लेना। जो ये वाला आपका जनरली ये वाला 6 डिजिट वाला मैं इसको डाल लेता हूँ। इसका भी यहाँ पे मैं एसएसएन कोड पेस्ट कर लेता हूँ। और टैक्स कोड बेसिकली इसका 18 होता है, 18 डाल लिया। एंड ओरिजिन यहाँ पे इंडिया डाल लेता हूँ। और मैन्युफैक्चरर डिटेल्स में यहाँ पे आप अपने ब्रांड का नाम डाल सकते हो, या आप पूरा डिटेल भी डाल सकते हो। पूरा डिटेल्स जो भी डालना चाहते हो यहाँ पे डाल सकते हो। नेम, ब्रांड का नेम, एड्रेस भी पूरा डाल सकते हो, पर ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। मैं शॉर्ट में केवल ब्रांड का नाम जस्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ। यहाँ से अप्रूव्ड था तो ये वाला कॉपी पेस्ट करके मैं डाल देता हूँ। सो यहाँ मैं कॉपी पेस्ट दोनों जगह में कर देता हूँ। कुछ लोग विजिबिलिटी के लिए पूरा डिटेल एड्रेस वगैरह भी डाल देते हैं, आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। और सेव करना है। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ, जो सेकंड सेक्शन है। सेकंड सेक्शन में जा करके मैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर वगैरह, ये आर्टिकल नंबर बेसिकली प्रोडक्ट का कोड होता है। मंडेटरी है, जहाँ पे स्टार दिख रहा है वो मंडेटरी है। सो मैं यहाँ पे इसको भी फिल कर देता हूँ। आर्टिकल नंबर, स्टाइल कोड, ब्रांड कलर, ये सारी चीज़ें फिल कर देता हूँ फटाफट। ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ। अगर आप किसी को भी लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं टाइम निकाल करके बना सकता हूँ। आजकल मेरा ऐसे शेड्यूल बिजी है तो टाइम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मैं फ्लिपकार्ट के रिलेटेड, अमेज़ॉन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रिलेटेड मैंने थोड़े वीडियोस बनाना बंद कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे इस साइज, यहाँ पे यूके इंडिया 5 साइज़ है, 5 नंबर का सैंडल है। और यूरो साइज़ देखो, यहाँ पे यूरो साइज़ है नीचे, उसके जो नीचे है जो यूरो साइज़, कैसे आप पता करोगे, क्या डालोगे? मंडेटरी है, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। तो देखो इसको कैसे करते हैं, इसको सर्च करने के लिए आप गूगल सर्च करो। इतना ध्यान रखना कि जो मैं सैंडल अपडेट कर रहा हूँ उसका साइज़ है 5। सो यूके इंडिया साइज़ टू यूरो साइज़ आप गूगल में सर्च करोगे तो उसके रेफरेंस में आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि मेरा जो सैंडल का साइज़ है 5 है, तो 5 में देखो, यहाँ पे देखो सेकंड नंबर में देखो 5, अगर यहाँ पे यूके इंडिया 5 है तो यूरोपियन साइज़ वो 38 होगा, राइट। तो वहाँ पे 38 लिखना है। तो इसी तरीके से आप चार्ट के हिसाब से आप फॉलो करके अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज गलत होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो 38 था, ये रहा 38। सो आई होप ये आपको कहीं पे भी नहीं बताएंगे, मैक्सिमम लोग कहीं पे भी इस तरीके से आपको डिटेल वीडियो नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखो सैंडल टाइप में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। यहाँ पे देखो सारे लोगों, सबको देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें कोई हील है नहीं बेसिकली, तो ये फ्लैट जाएगा, इसमें कोई हील नहीं है। तो पिंक कलर का था तो
पिंक कलर, ये रहा पिंक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइप ऑफ फ्लैट्स, अच्छा स्लिप ऑन और सैंडल, इस सब में भी बेसिकली आपका इसके रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। ये बेसिकली स्लिप ऑन जाएगा। लोगों का आइडिया नहीं होता कि स्लिप ऑन क्या होता है, लोग बेसिकली रिटेलिंग करते हैं तो आइडिया नहीं होता है टाइप ऑफ सैंडल्स। अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप के हील्स हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हील्स है ही नहीं, ये सारे हील्स के इसके भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो यहाँ पे इन्हें कर देता हूँ। इसका भी एक वीडियो ऑलरेडी है कि कौन सा हील टाइप को क्या बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, बहुत पहले की वीडियो है। और यहाँ पे बेसिकली आप पार्टी सेलेक्ट कर सकते हो, चलेगा, पार्टी भी चलेगा, इसमें कैजुअल भी चलेगा। और आउटर मटेरियल लेदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। बेसिकली मुझे आइडिया नहीं था, मैं सेलर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था पर मुझे नहीं पता चला, तो मैंने इसका जो लुक वाइज के हिसाब से मैंने इसका और लेदर डाल दिया। और यहाँ पे देखो इसमें हील साइज़ बेसिकली आपको कुछ ना कुछ डालना है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1-2 इंच डाल रहे हो, 0.1 डाल रहे हो, इसका मतलब नहीं के बराबर है। यहाँ पे वुमेन सेलेक्ट किया और यहाँ पे लास्ट वाला सबको सेव करते जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, सबको सेव करते हुए जाना है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी सबको सेव करते हुए चलते जाना है। और ये जो जेनेरिक चीज़ें हैं यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे आप कुछ, यहाँ पे स्टार है नहीं, तो आप जो आपको बेटर लगे उसको, जो आपको पता है उसको आप फिल करते चलो। और यहाँ पे ज़्यादा मुझे डिटेल जानकारी है नहीं। और यहाँ पे पैक ऑफ और सेल्स पैकेज में ज़रूर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप ज़रूर फिल कर देना। मैं प्रिफ़र करूँगा सारी चीज़ों को फिल करना। और मुझे अभी पूरी डिटेल इसका प्रोडक्ट का बारे में है नहीं, अदरवाइज़ मैं पूरा डिटेल भरता। कोशिश करो कि जो मैंडेटरी नहीं है उसको भी पूरी डिटेल फिल करो, ये रेकमेंडेड है। पूरी डिटेल फिल करने से आपको ये समहाउ रैंकिंग में फ़ायदा होता है। अब बात रही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की, तो अब देखो आप अपना प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको पता है तो खुद से लिख सकते हो, अदरवाइज़ मैं जनरली मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में उतना आइडिया नहीं है, इसीलिए मैंने बाकी डिटेल्स भी नहीं फिल करा। तो उतना नहीं पता है तो मैं जेनेरिक जाऊंगा, जेनेरिक जो है उस हिसाब से जाऊंगा कि भाई जेनेरिक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाए। फ्लैट पिंक है तो उस हिसाब से मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बना लिया। और जिसको अगर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी अच्छा है तो उसके बारे में लिख सकते हो, मुझे उतना जानकारी तो था नहीं। जितना ही ज़्यादा आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रहेगा, स्पेसिफिक लिखोगे और फ़ायदा होता है। लेकिन जेनेरिक से भी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इतना कोई ध्यान से देखता नहीं, मटेरियल लोग देखते हैं और सेल्स पैकेज कितने क्या दे रहा है, कलर दे रहा है, उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हैं, तो उस हिसाब से भी चल जाएगा। लेकिन रैंकिंग में हेल्प करता है जब आप अच्छे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को यूनिक लिखते हो। सो यहाँ पे सर्च कीवर्ड मिनिमम 5 आप ज़रूर डालना। पिंक सैंडल इस तरीके से जो भी आपको डालना है आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। और अगर इसको रिसर्च करके अगर आप डालते हो तो और बेटर होता है, जो कि बेसिकली उसके लिए पेड टूल भी होता है और फ्री टूल के हिसाब से भी लोग रिसर्च करते हैं। मैं अभी ऐसे जेनरिक डाल रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे प्लस सिंबल पे क्लिक करके आप मिनिमम 5 तो डालो ही डालो। और लेकिन ऐसा भी मत डालना कि प्राइस के रिलेटेड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ब्रांड के रिलेटेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका रिजेक्ट हो जाएगा। स्पेशली फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ, इवन अमेज़न में भी उस तरीके से अलाउड नहीं होता है। यहाँ पे मैंने 4 डाल दिया, 5वां डाल लेता हूँ। एक जेनरिक कीवर्ड सारे डाल रहा हूँ मैं, बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। सो यहाँ पे 5 हो गए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। की फीचर्स में भी कोशिश करो जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फिल करो वो अच्छा रहता है। सो इस तरीके से 2-3 यहाँ पे की फीचर्स है, तो इसको भी मैं डाल ही लेता हूँ। और यहाँ पे भी प्लस सिंबल पे क्लिक कर करके मिनिमम 3 तो की फीचर्स डालो ही डालो। अब 3 की फीचर्स यहाँ पे मेरे पास बने भी हुए हैं, तो इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और एक डाल लेता हूँ ए ऊपर ओल्ड डे कंफर्ट वाला, ये वाला डाल लेता हूँ। इस तरीके से आप बेसिकली चलो इस तरीके से मैंने
और इन सब को बेसिकली आपको पूरी ही फिल करो तो बेटर रहेगा। और अभी पूरी इन्फॉर्मेशन है नहीं तो कोई बात नहीं। और ये सारे जब यहाँ पे उतना इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे उतनी जानकारी है नहीं, तो चलो इस तरीके से डाल लेता हूँ। और यहाँ पे अदर डिटेल, यहाँ पे सेल्स पैकेज है, सेल्स पैकेज ज़रूर फिल कर दो। कभी कभी सेल्स पैकेज क्लियर नहीं होने की वजह से लोग परचेस नहीं करते हैं, तो ये पूरी क्लैरिटी आप डाल दो तो बेटर रहेगा। सो 1 पेयर पिंक वुमेन सैंडल लिख दिया, क्लैरिटी हो गया। कभी कभी ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसका क्लियर नहीं हो पाता है, सो उस समय प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो इस तरीके से करने के बाद आप QC सेंड टू QC करना है और आपका QC पास हो जाएगा थोड़ी देर में। ये सिंगल वाले लिस्टिंग में टाइम नहीं लगता और ये थोड़ी देर में आपका QC के लिए चला जाएगा और पास भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें वीडियो को, और शेयर भी ज़रूर करें। और किसी भी तरीके का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप डिमांड पे ज़रूर आप हमें बताएं, ज़रूर मैं बताने की कोशिश करूँगा, बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखो थोड़ी देर बाद चेक करा तो अप्रूव हो गया था। सो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।